हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है, आईडी है उनकी फाइटिंग वैरायटीज़, और गेम उन्होंने जो बताई है फ्रेंड्स वो है सन 2015-16 के 4 NCL टूर्नामेंट की 9th राउंड में यंग फैन जाओ वर्सेस फ्लोरिन ग्राफेल के बीच में मुकाबला हुआ था। फ्रेंड्स, फ्लोरिन ग्राफेल जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर है, और वहीं यंग फैन इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़रूर नेटिव प्लेस तो उनका कोई और ही रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये गेम बहुत ही कमाल की है। चलिए डायरेक्टली करते हैं यहाँ पर इस गेम को शुरू, जहाँ E4 के साथ यंग फैंग जाओ ने शुरू किया। मतलब पहला मूव चला था D5 का रेस्पॉन्स यहाँ फ्लोरियन ग्रेफल का आया। स्कैनेडिवियन डिफेंस ई टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, नाइट C3, क्वीन पर अटैक, क्वीन गई वापस D6, इसको एक कदम पीछे से। D4 का मूव यहाँ पहले व्हाइट ने खेला, देन हुआ नाइट F6, और नाइट के F6 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट ने अपने नाइट को F3 स्क्वायर पर निकाला, देन हुआ A6, G3, बिशप आया G4 स्क्वायर पर, तो H3 हटाओ, बिशप गया H5 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F4, क्वीन पर अटैक, और क्वीन आई यहाँ B6 स्क्वायर पर। किसी भी कीमत पर मुझे नहीं लगता कि इस B2 पॉइंट को लेने की कोशिश भी की जाएगी। बिशप G2 की ऑप्शन को पहले चुना गया, देन नाइट आया C6 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल कर लिया है। ब्लैक ने भी कैसल किया, लेकिन टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। देन खेला गया G4, बिशप को आपको हटाना ही होगा, बिशप गया G6 स्क्वायर पर। यहाँ पॉन पर एग्जैक्टली प्रेशर है, लेकिन उससे पहले खेला गया नाइट A4, और यहाँ क्वीन पर अटैक, और ब्लैक ने इस गेम का ब्लंडर नहीं, एक मुसीबत भरा मूव खेला, अपनी क्वीन को A7 स्क्वायर पर ले जाकर, और क्वीन को A7 स्क्वायर पर लॉक करवा लिया है। व्हाइट ने अपने सी पॉन को आगे पुश किया। जैसे मैंने कहा कि क्या यहाँ इस पॉन को लिया जा सकता है, देखे जरा। अगर नाइट एक्स D4 किया गया तो बिशप E3, नाइट थोड़ी देर के लिए पिन हो चुका होगा। अगर आप कहेंगे कि हाँ खेला जा सकता है, लेकिन ये बिशप क्वीन का परेशानियों वाला स्वभाव पूरा बनेगा। खैर, यहाँ खेला गया E6 का मूव, देन हुआ बिशप E3, नाइट आया B4 स्क्वायर पर। अब यहाँ से नाइट जाएगा कहाँ? हाँ, क्वीन को, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल रुख तक अटैक लगेगा, परेशानियां खड़ी होंगी। नाइट E1 पहले यहाँ व्हाइट ने किया, देन हुआ C5, तो डी टेक्स C5, और फ्रेंड सरप्राइजिंगली आप ये मूव कहाँ से चला है? क्वीन सेक्रीफाइस है ये। कैसे एक्सप्लेन करूँ यार इस क्वीन सेक्रीफाइस को? रुक टेक्स D1 सीधे सीधे क्वीन ऑफ हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो देखिए, यहाँ ये सी पॉन आगे पुश होगा और क्वीन तक अटैक जाएगा। क्वीन ऑलमोस्ट बोर्ड से ऑफ रहेगी यहाँ पर ब्लैक। तो मेरे ख्याल से इस पॉन को आगे ही नहीं पुश होने देना चाहिए। ब्लैक के लिए नाइट C6 की ऑप्शन, मेरा मानना है कि ये ठीक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ नाइट को E4 स्क्वायर पर लिया पहले ब्लैक ने, और बिल्कुल सी पॉन आगे पुश किया जा सकता है। C6 हुआ भी, क्वीन पर अटैक बना। अब क्वीन से बचने के लिए क्या किया जाए? क्वीन A8 तो पॉसिबल ही नहीं है, अदरवाइज अगले मूव में आपको फॉक यहाँ पर नजर आ रही है, क्लियर क्लियर। दूसरी कोई ऑप्शन, क्वीन B8, इसमें भी क्वीन फंसती है ब्लैक की। कैसे? नाइट से आप चेक दे सकते हो, बिशप टेक C4, बिशप टेक C4, नाइट से चेक दी जाएगी, और चेक के बाद किंग कहाँ जाएगा? किंग के जाने के लिए C7 स्क्वायर ही बचेगा, देन बिशप F4 चेक, और अब आपको क्वीन गंवानी ही पड़ेगी। बिशप बीच में लगता है तो रुक की मदद से सारे काम अपने आप पॉसिबल हो जाएंगे। यहाँ चलेगा, यहाँ जो मूव चला गया वो था बिशप के C5 स्क्वायर पर आने का। पहली नज़र में ठीक लगता है, लेकिन मुसीबतें इससे और ज़्यादा बढ़ती हैं। वो कैसे? नाइट टेक्स C5, नाइट टेक्स C5, सी टेक्स B7 चेक, नाइट अभी भी फिलहाल पिन है। किंग आया C7 स्क्वायर पर, और बातों ही बातों में यहाँ 7th रैंक में व्हाइट का एक पॉन पहुंच चुका है। बिशप से चेक आई, कोई बात नहीं, नाइट को फिर दोबारा ले लेंगे। अब इसको ओके, सिर्फ कौन सा स्क्वायर बचा है? B6 स्क्वायर बचा है। रुक से चेक आई, और इस किंग के जाने के लिए सिर्फ A5 स्क्वायर बचा है। देन खेला गया A3, नाइट को हटाने की तैयारी है। कहाँ लेकर जाएं फ्रेंड्स? क्या कैलकुलेशन आप देखिए। नाइट या तो आप A2 स्क्वायर पर लेकर जाओ। खैर, नाइट यहाँ गया था वैसे D3 स्क्वायर पर। वैसे मेरे ख्याल से प्रोमोटिंग स्क्वायर पर यहाँ रोकने की कोशिश जरूर करनी चाहिए थी, क्योंकि बिशप कहाँ जाने वाला है ये भी समझ में आ रहा है। खैर, फिलहाल बिशप को टारगेट करने की कोशिश है, तो नाइट एक्स D3 सॉरी। और यहाँ अब इस पॉइंट पर किस तरह से मेटल एक्सचेंज किया जाए? या तो बिशप से मेटल एक्सचेंज किया जाएगा, या नाइट से मेटल एक्सचेंज किया जाएगा। अगर नाइट से किया जाता है नाइट एक्स D3, तो उसके बाद बिशप E3 होगा ही होगा, क्वीन को आपको हटाना होगा, क्वीन B8 स्क्वायर पर जाएगी। देन आप बिशप से चेक दे दो, किंग को धकेलो, और दूसरे बिशप से भी आप चेक दो, रुक
काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता है इस गेम। किंग A4 स्क्वायर पर जाएगा, देन रूक B6, और अगले मूव में आपको यहाँ ये चेक वेटिंग थ्रेट रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स D3। अब इसमें जान बचती है या नहीं बचती वो देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ खेला गया B4 चेक। फ्रेंड्स, यहाँ अगर B3 भी किया जाता है और उसके बाद आप बिशप से चेक देते हैं तो भी आप चेकमेट के नज़दीक पहुंचा देते हैं इस गेम को। लेकिन B4 चेक, फॉकिंग किंग एंड नाइट। किंग गया A4 स्क्वायर पर, बी टेक्स C5, और अब क्या क्वीन के निकालने के कोई रास्ते हैं? अगर क्वीन टेक्स C5 किया जाएगा तो रुक टेक्स D3, पहले तो यही हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ चेक की पॉसिबिलिटी भी देख रहा था। पॉन पर ये ज़्यादा बेटर मूव है। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स। अच्छा, रुक भी तो जा रहा था, इस पर मैंने ध्यान नहीं किया। किंग टेक्स F1 होने के बाद फ्रेंड्स अब क्या किया जाए? फिर वही मैं करता हूँ क्वीन टेक्स C5 के ऑप्शन को, लेकिन रुक टेक्स A6 चेक होगा। इस चेक से बचने के लिए किंग को B3 स्क्वायर पर जाना होगा, देन रुक A8, और अब आप यहाँ इस पॉन को किस तरह से रोक पाएंगे? कोई तरीका नहीं होगा रोकने का। खैर यहाँ खेला गया E5 का मूव। ये क्या हुआ? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बिशप टेक C5 है यहाँ पर खेलने के लिए, और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा मूव रहता है। यहाँ से रुक जाता है और उसके बाद आप बिशप से चेकमेट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो बिल्कुल बिशप से चेक है। अरे खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप E3। बिशप के E3 स्क्वायर पर आने के बाद कनेक्टेड पॉन्स को बनाने की तैयारी है। A5 किया तो गया, लेकिन बिशप आया D5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स नहीं, पॉन के लिए नहीं है, यहाँ चेकमेट के लिए है गेम ये। खैर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वीन B8, क्वीन की ही प्रॉब्लम है, जब से बेचारी A7 स्क्वायर पर अटकी हुई है, निकालना बहुत मुश्किल है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी भी तो रुक D7 की ऑप्शन खेली जा सकती है, और उसके बाद आप वाइप आउट कर दो सारे पॉन्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया रुक B8। पॉन प्रमोशन को रोकना, मतलब उसको स्क्वायर को ऑक्यूपाई करना जरूरी है, लेकिन C6, और अगले मूव में थ्रेट है, एक पॉन कदम आगे पुश करो और रुक पर अटैक बनाओ। क्वीन गई यहाँ A6 स्क्वायर पर, फाइनली वो मूव खेला गया, लेकिन रुक अनडिफेंडेड है तो पॉन आप पिन कर नहीं सकते। लेकिन बिशप को C5 स्क्वायर पर ले जाकर रुक पर तो डिफेंस किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ इस मूव के बाद फाइनली फ्लोरियन ग्राफल ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीज़न बताने की जरूरत है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। देखिए फ्रेंड्स, अगले मूव में आपको यहाँ सी पॉन आगे पुश होता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कट, इसमें कोई दोहराई नहीं, क्वीन पर अटैक बनेगा ही बनेगा, और क्वीन प्रमोट होगी ही होगी। मान लेते हैं इस गेम को आगे बढ़ाएं। रुक C8 जैसी ऑप्शन चली भी जाए कि ठीक है यार आप प्रमोट करते हो तो कोई बात नहीं, रुक देकर मैं कुछ मटेरियल ले लूंगा, लेकिन उसके बाद आप C7 कर लो। क्वीन टेक्स B7 किया गया, और कोई तरीका ही नहीं है। फाइनली रुक के सामने पूरा पूरा बिशप पेयर और एक रुक एक्स्ट्रा होगा, कुछ नहीं हो सकता। बिशप B6, अगले पॉन को बचाओ, रुक बचाओ, पॉन बचाओ, क्या क्या नहीं बचेगा यहाँ पर इस गेम में। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।